देखिए, अगर आपको यस्टरडे इफ़ यू हैव सीन आपका ना हो द वीडियो और आपका ना जो मैंने आपको लिखाया था, उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो डिस्टेंस बिटवीन का जो फार्मूला था 2 पॉइंट्स का, उसमें से उस फार्मूले का यूज़ हम वेयर वी कैन यूज़ आपका ना वेयर कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं वो देखा। ऐसे टुडे आपका ना आई एम जस्ट डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल सेक्शन फार्मूला, ये जो आपका है, इससे आप क्या क्या चीज़ सॉल्व कर सकते हैं आपका ना। इसी की कई बुक्स में अगर आप जाएंगे तो कई बुक्स में आपका ना कोरोलरी लिखी होगी इसकी, एंड दैट कोरोलरी इज ए मिड पॉइंट, जो आपका मिड पॉइंट आपका ना देखो दिस ये फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला इसी से ही तैयार होता है, कहने का मतलब हाउ आपका देखो ना दिस, सपोज दिस AB is a line segment which has now the coordinate x1 comma y1 and now the x2 comma y2, and this C is a midpoint and it has also the coordinate x comma y midpoint है, तो midpoint means now it is dividing into 1:1 में. Am I right, sir? So now it means m is equal to 1, n is equal to 1, x1 is equal to x1 ही है, x2 is equal to x2 ही है देखिए, and y1 is equal to y1 है, and y2 is equal to आपका देखो ना y2, तो देखो this only this m is the c या n या c जो भी आप लिखे, c is the midpoint of it, मतलब इसका मतलब क्या होगा, AC रेशियो CB is equal to 1:1 हो गया, क्योंकि C is the midpoint. आपका नाम देखो this. Is it clear? So when you are keeping these all values here, so now देखो this, x is equal to 1 into x2 plus 1 into आपका x1 upon 1 plus 1, and y is equal to आपका देखो now this 1 into y2 plus 1 into y1 upon आपका देखो 1 plus 1 means only you have to keep the value of this m and n here. So now the x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका बन गया, x2 plus x1 upon 2 जी, x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 by means the coordinate of this midpoint if you have to find out. अब ये कहाँ कहाँ काम कर सकते हो वह देखो, एक तो ये आपका यहाँ फर्स्ट इसने यहाँ काम कर लिया, देखिए आपका नाम, सेकंड आपका नाम देखो दिस, ये आपका सर्किल है, सर्किल में आपका देखो ना दिस दिस AB इज ए कॉर्ड, AB इज ए कॉर्ड हो गया, एम आई राइट ना, देखो इसके एंड पॉइंट्स दिए हुए, इसके एंड पॉइंट्स दिए हुए ना, देखो सपोज ये एंड पॉइंट आपका देखो x1 comma y1 है, एंड दिस अनदर एंड पॉइंट x2 comma, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस आपका ना, ये इसको फाइंड आउट करना है, तो ये आपका इससे ये हो जाएगा पहली चीज. If the center of the circle and one end point of the chord means diameter is given, then by the same formula आप इसको यूज कर सकते हैं. आगे सर आपका ना इज इट क्लियर. उसके बाद ये तो दो आपके इसमें मैंने एक ही में दो बता दिए आपका नाम, इज इट क्लियर सर. इसके बाद जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया उसने कि ना फाइंड द आपका ना कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आपका नाम देखो विच डिवाइड्स, जैसे यही है द लाइन सेगमेंट joining the points A, its coordinate is 4, -3, कुछ भी लिख दीजिएगा B, this is 9, 7 in the ratio of 3:2. एक क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट. अब देखो ये है, इसको अगर आप करना चाहेंगे देखो आंसर ये देखो आपका A and this is B, the coordinates are given suppose 4, -3 and it's given is 9, 7 and C is 1 point आपका देखो ना ये, तो this is the 3:2 में आपका दे रहे हैं, यानी कि this AC रेशियो CB आपका ना डिवाइड्स, यानी या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपका देखो C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB in the
रेशियो ऑफ 3:2। इसका मतलब देखिए m रेशियो n इज इक्वल टू 3:2। m की वैल्यू आपका 3 एंड n की वैल्यू दिस इज 2। एंड अब आपका देखो एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन इज आपका देखो x, y यहां हो गए। तो ना इसमें आप लिख देंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C पॉइंट इस आपका नाम x, y जो आपको विच यू हैव टू फाइंड आउट, जो आपको फाइंड आउट करना। तो देखो नाउ इसको आप क्या लिख दीजिएगा x1, y1, आपका देखो इसको x2, y2 आप लिख दीजिएगा। और देन आपका नाम दे अप्लाइड यूज आपका नाम देन अप्लाई आपका नाम इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, ये वाला आपका यूज कर दीजिएगा। x इज इक्वल टू आपका देखो c के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं आप, तो दिस इज द m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। x1 y1 x2 y2 आपका नाम दिस xy विच यू हैव टू फाइंड आउट, m और n आपका नाम ये वैल्यू है। तो आपका देखो इससे एक तो ये निकालना, यानी कि कहने का मतलब आपका देखो अगर आपके पास आपको इससे आपका क्या क्या कर सकते हैं, देखो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा चीज देखो आपका नाम देखो दिस, अगर आपको देखो ए नाउ ए आपका देखो दिस ए मींस ये आपका जो 4, आपका दिया हुआ है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी जब आपके निकल जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी जैसे आपको निकालने हैं, सपोज के लिए जी आपका निकाला आपने, ये आपका 7,5 आ गया, सपोज ये 7,3 आ गया, जो भी आपका है देखो। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आपके पास 9,7 है और वो आपका कह रहा है फाइंड आपका देखो फाइंड m रेशियो n, यानी कि जो आपका है ये आपका AC रेशियो C भी आपको फाइंड आउट करने को कह रहा है, यानी कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A C B आर गिवन। ये देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A C B आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट ऑफ द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है। ये आपका दिस इज उस समय आप लिखेंगे लेट m रेशियो n इज इक्वल टू k रेशियो 1, यानी कि आप क्या करेंगे m को आप k ले लेंगे और n इज इक्वल टू आपका 1 ले लेंगे। आप समझ रहे हैं? आपका फिर आपने इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला आपने जैसे यूज किया तो देखो ना x की वैल्यू अगर आप देखेंगे इस 7 इज इक्वल टू देखो आपका ना m आपने रखा k इंटू देखो x2 की वैल्यू आपका देखो ना 9 प्लस नाउ दिस n आपने रखा 1 आपका देखो ना इसमें रख लो x1 की वैल्यू आपका देखो 4 अपॉन देखो ये k प्लस 1 आ जाएगी। ओके नाउ देख रहे हैं सर एंड आपका नाउ देखो दिस ना, और उसके बाद y की वैल्यू आपका वैल्यू यहाँ रख रहे हैं सर, y की वैल्यू आपकी कितनी है, मैंने कितना बोला, सपोज के लिए 3 आ रही थी तो 3 इज इक्वल टू नाउ k इनटू y2 इज व्हाट 7 and प्लस नाउ दिस n इज दिस वन and ये -3 अपॉन दिस इज k प्लस 1, क्योंकि दोनों ही अननोन क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। इफ यू हैव द टू अननोन क्वांटिटीज देन इट इज आपका वेरी मच टफ समटाइम्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस m रेशियो n। इसलिए एक को आप k ले लेते हैं, एक को आप 1 ले लेते हैं और उसके बाद आपका ना इसकी वैल्यूज आपकी आ जाती है। तो एक क्वेश्चन आपका, यानी कि अगर आपके पास रेशियो है आपको इसको फाइंड आउट करना वो भी हो जाएगा। अगर आपके तीनों पॉइंट्स आपको है आपको रेशियो निकालना है, आपका देखो ये आपका ये आपने निकाल दिया, देखो ना आप देखो तो सर समझ रहे हैं सर आप मेरी बात, क्लियर हो गया? तो ना कभी कभी ये वैल्यूज क्या होती हैं, ये जैसे सपोज यहाँ पे आपकी k की वैल्यू आपकी आ गई, k की वैल्यू सपोज के लिए ये -3/2 भी आ जाती है, आ सकती है, सपोज के लिए आ गई, तो उस समय आपका देखो m रेशियो n इज इक्वल टू आपका k रेशियो आपका क्या था, ये आपका 1 था, देखो -3/2 रेशियो आपका 1 2 बन जाए 2 -3 ऐसे आपका इसको ऐसे कर देंगे। तो ये आपका बता देता है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला नहीं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला यूज करना चाहिए। सर तो फिर k की वैल्यू दोनों में सेम आएगी हैं सेम, हाँ कभी कभी एक स्टॉप हो जाती है और एक से आपकी वैल्यू निकल करके आ जाती है, चेक कर लीजिए आप, बिल्कुल आएगी 100% आएगी।
यानी इसका मतलब ये जो मेरा क्वेश्चन बताने का मतलब था, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 7,3 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, आपका ना लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए विद कोऑर्डिनेट एंड बी, ये इससे आपका ये निकाल सकते थे आपका नाम देखो दस। कई बार व्हाट हैपन, इसी क्वेश्चन में आपका जैसे आ गया फाइंड द रेशियो इन विच, इसी में कई बार फाइंड द रेशियो इन विच, जैसे ये सी पॉइंट है तो ये सी पॉइंट में आपका 7 की जगह में m,3 भी आपका रख सकता है आपका देखो ना दिस, ये डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, आपका ना सेगमेंट ए आपका देखो ये लिख देगा, ये जो आपका जैसे 4,-3 एंड बी आपका नाम देखो दिस इज द, ये दिस 9,7, इससे भी आपका इन विच रेशियो आपका m, यहां भी क्या, अब बच्चे का दिमाग खोपड़ी खराब, उसने कहा ये क्या होगा, तो कुछ नहीं है, ये आपका देखो सिंपल, ये आपका देखो a के कोऑर्डिनेट आपका देखो 4,-3 एंड दिस b, ये आपका देखो 9,7, ये सपोज के लिए आपका p पॉइंट हो गया, c पॉइंट है आपका देखो m, ये आपका देखो 3 हो गया। तो पहले आप ये जो ये x और ये आपका क्या y हो गया आपका, तो वही इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला आप इसमें यूज करके आप आराम से निकाल सकते हैं आपका नाम देखो जी। तो अब यहाँ पे बात होती है कि सर यहाँ पे भी m है, क्या करें हम, कोई बात नहीं, तो यहाँ को कोई जरूरी थोड़ा, यहाँ आप सीधा k रेशियो 1 रख दीजिए, तो डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डाउट इसलिए आपका देखो क्योंकि जब आप फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ देखो आपका ना x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस, तो ये जो x है इस x की जगह में आपका m आ जाएगा, ये जो m है इन प्लेस ऑफ दैट ये आपका देखो k आ जाएगा ना, ठीक है। x2 की वैल्यू आपकी देखो ना दिस, ये 9 आ गई, और प्लस n की जगह में 1, और आपका ना देखो दिस ये, और इनटू आपका इसके क्या x1 की जगह में आपका क्या आ जाएगा 4 अपॉन आपका देखो k प्लस 1। अब यहाँ पे लोचा क्या पड़ेगा कि देखो दोनों अननोन क्वांटिटी m और k, तो देखो बोथ आर अननोन क्वांटिटी, ये दोनों अननोन क्वांटिटी आपका नाम देखो दिस, तो इसको लीव इट, इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइएगा आप यहाँ पे देखो, तो y इज इक्वल आपका देखो ना my2 प्लस ny1 अपॉन ना देखो m प्लस n आपने किया सर, इन प्लेस ऑफ y अब आपका देखो 3 रख दीजिएगा, 3 इस m कितना k और इनटू y2 कितना है 7 प्लस n इज व्हाट सर 1 एंड y1 की वैल्यू आपकी कितनी है, इट्स -3 अपॉन दिस व्हाट k प्लस 1 आपका देखो, तो 3k जा 3k प्लस आपका 3 इस इक्वल टू दिस इज 7k और -3 हो गया सर, am I right सर। ये आपका देखो दिस 3 प्लस 3 इज कमिंग हियर एंड आपका देखो दिस 7k एंड माइनस सॉरी दिस, ये ओटी में चला गया सर, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आया फिर ओटी में आपका देखो दिस, तो 6 इक्वल टू आपका हाउ मच 4k, तो k इज इक्वल आपका देखो 6 अपॉन 4 हो गया, तो 6 अपॉन 4 का मतलब आपका देखो दिस इज द 3/2 आ गया। तो रेशियो तो आपका रेशियो अगर आप देखेंगे तो आपका देखो AC रेशियो आपका जो CB है दैट वाज आपका k रेशियो 1, सो नाउ दैट इज 3/2 रेशियो 1, तो दिस ये तो 3 रेशियो 2 आ गया। जब ये वैल्यू आपकी k की आ जाएगी देन यहां आप इसको स्मार्टली पुट कर दीजिएगा, तो नाउ देखो दिस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस k इज इक्वल टू 3/2 इन, इसको आपका इक्वेशन नंबर 1 आपका रख दीजिएगा, तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस आपका m की वैल्यू आपको यहाँ पे यू कैन गेट द वैल्यू। देखो ये लोचा, कभी कभी ऐसा लोचा होता है, आप समझ गए। तो क्वेश्चनिंग देखो आपका एक ही फॉर्मूला देखो आपको कितने डिजायर्स प्लेसेस से आपको पहुंचा दे रहा है, राइट। अभी कितने और क्वेश्चन हो सकते हैं, अभी इसको फिर बता रहा हूं, तो जरा नोट कर लीजिए प्लीज इसको। देखिए अब कहाँ कहाँ हम देखो इसका फिर यूज कर सकते हैं आपका नाम देखो दिस इज एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपका इसमें जो बनता है आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आप बेसिकली अब 1 स्लॉट के नहीं है ये आपका नाम, आप अगर इसको यूट्यूब में देख रहे हैं आपने कह दिया ये आधे घंटे में या 15 मिनट में इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर हम वीडियो बना करके देख लेते हैं, नहीं होगा। ये तो घुस करके आपको हर क्वेश्चन की तह तक तो जाना ही पड़ेगा।
आज नहीं पड़ेगी, कल जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम उनके लिए नहीं जिनको कि 60% ही लाना है। सीबीएसई में आराम से ये खाली गधे भी पास हो जा रही है, बहुत क्लियर बता दूं। दिक्कत आप लोगों को जिन्होंने कि कंपटीशन लेवल आगे जनरेट करना है, कंपटीशन लेवल जिन्होंने फाइट करना है, प्रॉब्लम इज विद देम। इसलिए आपको टोटल जहां आपको पूरा फुल मिलता है वहां, मैं नहीं कह रहा इसको देखिए मैंने जो किया, लेकिन उसको देखो जहां की आपको कंटेंट्स मिले। एक दिन में अगर पढ़ करके बाद में पास हो जाएगा तो ये कोई जरूरी तो पूरी जिंदगी भर वो पास ही होता रहेगा एक दिन में। रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे। एक दिन में कोई शहर नहीं बनता सर, एक दिन में मकान नहीं बनता। दूसरा शहर की बात तो बहुत दूर की बात है। व्हाट इट एनी तो ना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी फॉर्मूले में जो बनता है इधर से द ये क्वेश्चन है, आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। नाउ 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपका ABCD के 3 वर्टिसेस आपको दिए हुए, आपका नाम देखो दिस सपोज ABCD आर गिवन। सपोज जैसे A आपको दे दिया, A आपको दे दिया 1, -2 दे दिया, एंड B आपको दे दिया, B इज आपका नाम 3, 6 दे दिया, एंड C आपका नाम दे हैव गिवन, ये देखो आपका, एंड वो कह रहा है आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आपका नाम देखो दिस इज द ये D पॉइंट। मैं शुरुआत से बोलते हुए आया हूं, अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। कई बच्चे क्या है, ठीक है उन्हें करने दो, उन्हें आपको मैंने कहा जैसे इसी क्वेश्चन को हम देखो आपका क्या करेंगे। व्हाट आई सेड टू यू, आपका नाम देखो दिस कि आप बेटे चाहिए क्वेश्चन है, इसमें आप एक लाइन सेगमेंट ही भले खींचो, आपका नाम देखो दिस। इनके कोऑर्डिनेट्स को यू राइट प्लीज। आपने ये लिखा सर, इसको आपने लिखा, देन आपने कहा कि नाउ ये सी एक पॉइंट आपका नाम व्हिच इज डिवाइडिंग दिस लाइन आपका नाम दिस इज 3:2 में आपका नाम, एंड द कोऑर्डिनेट आपका नाम देखो x, y। तो ये आपका देखो इसको आपने x1, y1 लिखा, ये xy आपको फाइंड आउट करना है। देखो ये आपका देखो m की वैल्यू ये हो गई, n की वैल्यू ये 2 हो गई, ये आपका x2, देन यू विल पुट आपका नाम, आपको इजी रहेगा। मतलब द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो फ्लो चार्ट होता है कंप्यूटर में, वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिगर एग्जैक्ट होनी चाहिए, देन द क्वेश्चन विल बी सॉल्व। फिगर अगर आपने बना दिया 40% तो आपको वैसे आपके रेमेडी आपको मिल गई। तो अभी ये हो गया। नाउ यू मेक, ये आपने पैरेललोग्राम बना दिया, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, D। यू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ these vertices which are in front of you। आपका देखो ना A5, गॉट इट सर, समझ रहे हैं? ये D पॉइंट आपने सपोज के लिए ये आपने ये फाइंड आउट करना है, जो उसने बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ द D पॉइंट। आप क्या करेंगे, आपने ये ज्वाइन किया सर आपने, आप यहां पे क्या लिखेंगे, ये द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आपका नाम देखो बाइसेक्ट टू ईच अदर at point O। इसका मतलब it has coordinates, ये देखो आपका x, y। पहले आप इसको फाइंड आउट करो, जो इसके कोऑर्डिनेट x, y। तो आप क्या करेंगे, देखो फर्स्ट आप क्या करेंगे, फॉर AC आपने लिया, यानी कि A के कोऑर्डिनेट क्या है सर 1, -2 है। देखिए एंड C के कोऑर्डिनेट क्या है सर 5, 10। ये देखो, इज इट क्लियर सर? आप यहाँ पे 2 चीजें कर सकते हैं, आपका 1 by 1 कर सकते हैं, नहीं तो देखो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट का इससे ये होगा। तो दिस देखो x1, y1, आपका देखो x2, y2। तो अब आपने क्या किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने यूज किया। देखो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे, आगे o के कोऑर्डिनेट आ गए सर आपके, आर यू श्योर? फाइन, जब ये आ जाएंगे तो नाउ देखो दिस, अब आपका देखो नाउ दिस फॉर आपका BD आप निकाल दीजिए। तो B क्या है सर, B इज व्हाट, आपका नाउ B 3, 6
एंड डी व्हाट इज दैट, ए कॉमा बी। ये जो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट आपको निकालना है। फिर अगेन आप यही मिड पॉइंट का x की वैल्यू y की वैल्यू, तो आपको ये 1 + 5 6/2 ये 3 आ गई सर। ओके 10 - 2 8/8 ये आपका 3,4 आ गई सर। तो यहाँ पे आप 3 रख दीजिएगा, यहाँ पे आपका 4 रख दीजिएगा और फिर वही फॉर्मूला आप यूज कर दीजिएगा ये वाला। आप समझ रहे सर। फिर अगेन आपका देखो ना, तो आपका x = x1 देखो 3 + a/2 और y = आपका देखो ना दिस ये दिस 6 + b/2 और x की जगह में आप 3 रख दीजिएगा एंड y की जगह में आप 4 रख दीजिएगा। यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस a एंड b जो आपको फाइंड आउट करना था। यानी कंपेयरिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आपका नाम। इज इट क्लियर सर? तो देखो ये अभी एक स्लॉट में कैसे बना दूं मैं इसको बताइए। तो अब देखिए इस फॉर्मूले का और हम कहाँ यूज कर सकते हैं। देखो वेर वी कैन यूज आपका ना, जैसे आपको कह दिया सपोज एक क्वेश्चन है आपका, देखो ना फाइंड द लेंथ ऑफ अ मीडियन, आपका देखो मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। आपने क्या देखो ना ये whose vertices are, देखो आपका A आपका क्या है 7, -3, B आपको दे दिया आपका ना देखो दिस 5, 3 एंड आपका देखो ना C 3, -1 ये दे दिया। ये देखिए अब आपका क्या, जब आप सॉल्यूशन करेंगे देखो ये खाली एक फॉर्मूले की मदद से नहीं होगा आपका। देखो दिस इज A you have made, this is B and this is C, you write the coordinate here आपका ना देखो दिस ऐसे देखो 5, 3 एंड आपका देखो दिस 3, -1। अब सपोज आपने बोला देखो ना लुक दिस थिंग, आपने कहा AD इज अ मीडियन, नाउ फ्रॉम A vertex to BD, इसका मतलब देयरफॉर D इज द, देखो मिड पॉइंट, ये देखो D इज द मिड पॉइंट। तो D इज द मिड पॉइंट, इसका मतलब देखो आपका ना it has कोऑर्डिनेट्स x, y, ये हो गया। तो पहले आप इसको फाइंड आउट करो। इसको फाइंड आउट करने का मतलब देखो ना दिस ये देखो, अब आप B को लीजिए, D को लीजिए, D आपका मिड पॉइंट हो गया, C सॉरी वो C है पार्डन। देखो ये पहले आप x, y, ना देखो दिस ये 5, 3 हो गया सर, ये आपका देखो 3, -1 आ गया। तो D इज द मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाइड जी। आपका इसको x1, y1 कर दीजिएगा सर एंड यू डू इट x2, y2। तो देखो आपका नाम, तो देखो या अप्लाइड लिखा आपने x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2 कर दीजिए आपका नाम। तो देखो 5 + 3 8/2 यानी कि ये 4 आ गया सर। देखो ये 4 आ गया एंड y का मतलब आपका देखो y = y1 3 और प्लस माइनस का -/2 तो 2/2 का मतलब ये 1 आ गया। देखो ये 1 AD is a median। जब D आकेगा when you will find out finally the coordinate of the D point which is the midpoint, why? Because AD was a median and median always bifurcate the line segment into 2 equal halves, यानी कि तभी तो आपका मिड पॉइंट हो गया आपका ना देखो दिस। अब आपके पास पोजीशन ये आगे देखो दिस A D, देखो D इज व्हाट सर, दिस इज आपका 4, 1 आ गया एंड द वैल्यू आपका ना देखो 7, -3 हो गया। देखिए आपका ना इसका मतलब ना ये आपका x1, y1 आप ले लीजिएगा, इसको x2, y2 आपका ले लीजिएगा। तो ना देखो दिस तो लेंथ ऑफ AD मीडियन इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपका देखो AD आपका इक्वल टू ये सर आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए सर अब फिर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपका लग गया। आप देख रहे हैं सर। तो ना देखो दिस x2 इज व्हाट आपका देखो दिस 4, तो ना 4 - 7 का होल स्क्वायर
प्लस y2 इज व्हाट 1 माइनस एंड माइनस माइनस का देखो y1 की वैल्यू 1 तो माइनस माइनस का देखो प्लस ये देखो आपका तो सर दिस प्लस का 3 जी प्लस का 3 माइनस सॉरी प्लस का 3 थैंक यू तो ना तो कितना हो गया -3 का स्क्वायर एंड प्लस आपका देखो 4 का स्क्वायर इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आता है तो आपका देखो नाउ दिस 9 प्लस 16 दैट इज आपका नाउ √25 एंड इक्वल टू आपका देखो नाउ दिस 5 यूनिट तो दिस इज द लेंथ ऑफ मीडियन आपका ऐसा नहीं फिर आप क्या करिएगा इधर से आपका ये आपने बी मीडियन डाला फिर इन दोनों के मिड पॉइंट्स ऐसे ही निकाल दीजिएगा ई के और उसके बाद x1 आपका फिर ये इसकी लेंथ निकाल दीजिएगा जिससे हमने निकाली देन फिर आपका नाम देखो दिस इससे आपने ये किया तो ये सी एफ इज अ मीडियन तो एफ मिड पॉइंट हो जाएगा x1 y1 x2 y2 इस वाले फार्मूले से इसके पॉइंट निकाल दीजिएगा और उसके बाद लेंथ ऑफ सी एफ निकाल दीजिएगा गॉट इट आप एक इतने छोटे वीडियो में कैसे होएगा सर ये कई बार जैसे यही क्वेश्चन करो ना देखो दिस ये लाइन ए बी इज ट्राइसेक्टेड आपका नाम देखो ये तो इसमें ट्राइसेक्टेड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ जो ट्राइसेक्शन होगा अब देखो अब आपका देखो आपका ए बी इसी में देखो क्वेश्चन को आप किताब की जरूरत नहीं है क्वेश्चन आप खुद अपने मन से बना सकते हैं एक क्वेश्चन के बेस पे आपका देखो अभी जैसे आपका देखो 4 कमा ये -3 हो गया सर आपका नाम देखो एंड 9,7 हो गया देखो ट्राई सेक्शन है तो ट्राई सेक्शन के बाद देखो एक पॉइंट है ठीक है बराबर में यानी कि वन पार्ट भी जाएगा गॉट इट सपोज ये सी आपका नाम देखो सी है यहां पे दो फॉर्मूले आप लगा सकते हैं दो प्रकार से इसको कर सकते हैं तो देखो अब जैसे देखो सी आपका नाम एस पहला रूल देखो सी इज डिवाइडिंग ए बी लाइन सेगमेंट नाउ इन द रेशियो ऑफ ए सी रेशियो सी बी अब आपका देखो पॉइंट देखिए देखो ए हो गया ये देखो ये बी हो गया फिर लिख रहा हूं देखो दोबारा 4 -3 हो गया देखिए इट्स 9,7 अब देखो सी ये हो गया तो 1 और ये 2 पार्ट हो गया देखिए आपका तो देखो ये इसका देखो ये x और ये y ये अब आपको फाइंड आउट करना है देखो आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइसेक्शंस का मतलब आपका अभी हो गया तो m इज इक्वल आपका देखो ये 1 हो गया और n इज इक्वल आपका देखो 2 हो गया और आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाइड ये आपने फॉर्मूला अप्लाइड आपने लिखा सर तो देखो आपका नाम यहाँ तो ये आपका x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन ना देखो m प्लस n और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन इसके अकॉर्डिंग आगे यहां आकर के अब आपके दो रूट वो दो रूट क्या है देखो फर्स्ट रूट में आपका देखो अब आपका देखो ना ए अब आपको इसकी हेल्प की जरूरत है देखो इस सी सपोज आपके पास आ गया सी आपके पास आ गया देखो ए और अब आपका देखो ये बी है देखो डी एक पॉइंट आपका देखो ना अब इसको आपने फाइंड आउट करना है तो देखो 1:1 है 1:1 का होता डी इज द मिड पॉइंट हो गया डी इज द मिड पॉइंट आपका देखो ना दिस इज द आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते तो देखो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज आपका x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 यानी कि ये जो आपका आएगा ये x1 y1 हो जाएगा ये आपका देखो x2 y2 हो जाएगा और ये 1 1 है तो d आपका मिड पॉइंट हो गया एक रूट ये जो आपका सेकंड रूट से आप जाना चाहेंगे अगर आपका इसी की तरफ तो देखो अब आपका देखो ना ए अब डी पॉइंट को आपने निकालना देखो लुक डी पॉइंट तो देखो डी पॉइंट यहाँ है सर और बी पॉइंट आपका देखो बी यहाँ है तो दिस ये 9,7 हो गया सर और आपका देखो ये 4,
भाई तो ये 2:1 हो जाएगा. So now the value of m is equal to 2 और n is equal to 1 और ये आपका देखो x1, y1 और आपका देखो x2, y2. ये इससे आप ट्राइसेक्शंस के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं. गॉट इट? क्लियर हो रहा है ना? देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ना. अब इसी पे पेज जो आपका क्वेश्चन आएगा आपका देखो ना, उसने क्या दिया ना, देखो जैसे D, E, F. देखो D, E, F R. देखो D, E, ये जो क्वेश्चन आपका बन रहा है एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ आपका नाम देखो ट्राइंगल ABC. तो नाउ फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC. फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, यानी कि a की वैल्यू आपको निकालनी है सर. देखो x1, y1 ये आपको निकालनी है. ये देखो ये a x1, y1. ये b की वैल्यू आपको निकालनी है. देखो x2, y2 ये भी आपको देखो ये फाइंड आउट करना है. और c वैल्यू देखो x3, y3 ये आपको निकालनी है. व्हाट इज मिड पॉइंट्स आपको दिए हैं. सपोज ये आपको देखो ना 3, -2 दे दिया आपको ना. देखो दिस सपोज कह रहा हूँ. E आपको दे दिया -3, 1 दे दिया आपको ना. और F आपको दे दिया सपोज 4, देखो -3. आप समझ रहे मेरी बात? तो देखो अब आप BC पाइए. B इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका देखो ना क्या है BC आपका ना. देखो दिस इसका यानी कि ये आपका ये दिए हुए हैं. तो देखो आप यूज आपका मिड पॉइंट फार्मूला आपने यूज किया. तो देखो तो आपका ये जो आप यूज करें देखो x x1 + x2/2 y y. फार्मूला तो वही लगेगा लेकिन कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज हो. x की देखो मैं देखो 3 सॉरी इक्वल x1 की वैल्यू देखो x1 की देखो मैं आपका देखो x2 आ गया प्लस ये देखो आपका ठीक है x2 की जगह मैं आपका देखो x3 आ गया सर. ये देखो और अपॉन भाई x1 y1 x2 y2. ठीक हो गया? समझ गए? तो आपका देखो ये हो गया. तो y की जगह में आपका देखो नाउ दैट इज -2. इस वक्त आपका देखो y2 और प्लस y3 अपॉन देखो 2. तो देखो अभी इसका मतलब x2 + x3 इज इक्वल टू 6 ये आ गया सर. और आपका देखो ये y2 + y3 इज इक्वल आपका देखो -4. ये तो आपका था D इज द मिड पॉइंट. अब आपका देखो ना E. अब आपका देखो E इज द मिड पॉइंट है. देखो अब आपका वही फॉर्मूला आपका देखो. अब ये इससे आपका ये x1 x3 है. देखो x1 x3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी सर. x1 + x3 की वैल्यू क्या आएगी? पार्डन यही से पता लग रहा है. x1 + x ये 3 है और 3/2 -6 ये आ गई सर. और इससे y1 + y3 = 2 आ रहा है. देखो तो देखो ये y1 + y2 इससे आपका देखो ना ये क्या आ गया 2. उसके बाद ना देखो अब देखो f इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका देखो ना आपका AB का मिड पॉइंट है. अब देखो x1 + x2 = 4 2 8. तो देखो आपका ना तो x1 + x2 = आपका 8. ये आपका देखो इफेक्ट हो गया. इधर y1 + y2 = -6 आपका देखो ना. तो दिस y1 + y2 = -6. अब कई बार बच्चे यहाँ तक चले जाते हैं सर अब ये कैसे करें? कुछ नहीं आप ऐड कर दीजिए इनको. एडिंग इक्वेशन नंबर 1 3 5 1 3 आपका 5 ऑन बोथ साइड्स. आपका देखो ये देखो ये देखिए ये देखो x1 देखो 2x1 प्लस x2 2x2 और 2x3 = 6 से 6 कैंसिल और 8 आपका आ गया सर. 2 कॉमन ले लीजिएगा सर. आपका x1 + x2 + x3 = आपका 8. तो देखो x1 + x2 + x3 = 8/2 आपका 4.
बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब देखो, अब आपने क्या देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल आपका 4 आ गया। x1 प्लस x2 की वैल्यू देखो यहाँ को कितनी 8 प्लस x3 इज इक्वल 4। तो देखो x3 इज इक्वल इधर आया आ गया, देख रहे हो। उसके बाद इसी में तो x1 प्लस x3 की वैल्यू आपका दो, x1 प्लस x3 की वैल्यू आप क्या करेंगे -6 रखें, तो -6 और प्लस x2 इज इक्वल 4। देखो x2 इज इक्वल आपका 10 आ गया। ना थर्ड x1 प्लस x2 इज इक्वल 8, नो दैट दिस 8 प्लस x3 इज इक्वल 4। तो देखो x3 इज इक्वल 4 माइनस 8, देखो -4। तो x1 व x2 x3 ऐसे ही आप क्या करना, ये 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 -6 और -4 -10 में से 2 गया, माइनस का 8 आपका देखो ना दिस। तो इससे आपके ये वैल्यूज आ जाएगी। तो y1 की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, इससे आपका ना देखो 10,000। y2 की वैल्यू जो आपको ये -6 आ जाएगी इससे, और क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे आपका ना देखो दिस, और y3 की जो वैल्यू आएगी आपका 2 आ जाएगी। तो इससे एक क्वेश्चन आपका देखो ये भी बन गया। गॉट इट। इसी से अभी देखो आपका ना, इसी से जो आज की तारीख में बच्चे कहते हैं सर हमारे सिलेबस में नहीं, बस ये आप लोगों के लिए नहीं, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने की जिंदगी में कुछ करना ही नहीं, उन्होंने कहा सिलेबस में नहीं है, मजा आ गया। तो इसको सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल को फाइंड आउट करने के लिए भी आपका नाम देखो दिस, इसी का ही यूज आपका नाम देखो दिस, ए ये बी and these C are the vertices and their coordinates are x1, y1 and it's आपका x2, y2 and this is देखो x3, y3। सबसे पहले तो बच्चों को ये आपका देखो ना दिस ये पता होना चाहिए। ये देखिए ये ये सेंट्रॉइड होता है जी, जिसकी वैल्यू आपका आप निकालते हैं इसी फॉर्मूले से आपका नाम कर ये देखो। तो ये बच्चे को पता होना चाहिए। ये नाउ the medians of a triangle, now देखो intersect to each other at a ratio of the 2:1 में आपका डिवाइड करते हैं। ये देखिए 2:1 में करते हैं। तो ये वाला ये 2 और ये आपका ये सब ये 1 में करते हैं आपका। दिस इज नॉट ए आपका मीडियन है, ये सारे मीडियन है, ऑल मीडियंस आपका देखो ना ये वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर आपका नाम वो आपका नाम ईच अदर इन द रेशियो एट आपका नाम एट आपका जी पॉइंट एंड दिस जी पॉइंट आपका जी पॉइंट इज अ सेंट्रॉइड। जरा आप अपनी क्लास में जाके पूछेगा सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ये जरा पूछिएगा। कितने बच्चे जवाब देते हैं और फिर कल आप मुझे बताइएगा सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सेंटर कैसे बनता है, सरकम सेंटर कैसे बनता है आपका, और सेंट्रॉइड कैसे बनता है, ये जरा कल बच्चों को पूछेगा। इन सेंटर, सरकम सेंटर आपका नाम, सेंट्रॉइड मैंने लिखी थी आपका नाम देखा ये, और ऑर्थो सेंटर सॉरी ऑर्थो। तब तो पढ़ाई की इंपॉर्टेंस भी है। पास होने के लिए अगर क्लासेस अपग्रेड करनी है तो मुझे लगता है कि इट इज द कंप्लीटली द फुलिशनेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखो जी इज द सेंट्रॉइड। तो ये जो कोऑर्डिनेट आप निकालते हैं ना यहाँ पे कि देखो आपका ना ये आपका x इज इक्वल टू आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 and the value of this y is equal to y1 plus y2 और plus y3 upon 3। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं सर। ये निकलते हैं। ये निकलते कैसे हैं अब आपका देखो, ये निकलते कैसे, पहले आपका देखो ये d इज द, ये देखो d इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका देखो ना BC। तो देखो पहले इसको निकाल दीजिए आपका देखो लुक। तो आपका आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन,
मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने यूज किया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला फर्स्ट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस, ये देखो ये, तो ना x इज इक्वल टू, देखिए देखिए x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, देखो दिस y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये आ गया सर आपको। और अब आपके पास देखो e, दिस a की वैल्यू देखो आपका क्या है, दिस x1 y1 है, एंड b की वैल्यू आपकी क्या आ रही है सर, देखो x2 प्लस x3 by 2 and this y2 plus y3 by 2 and this g is a centroid जिसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने and this is 2:1। तो देखो ये n is equal to, ये n is equal to आपका है, तो अब आपका नाम देखो यूजिंग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला सर, ये आप यूज कर दीजिएगा। तो x1 y1 x2 y2, ये जो आप देख रहे हैं ना सर, दिस इज आपका x2 है एंड दिस वन इज आपका देखो एंड आपका इस वाले फॉर्मूले आप वैल्यू रख दीजिएगा, यू विल गेट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड y इज इक्वल टू, ये है सर आपका नाम देखो दोस्तों, ये फॉर्मूला इससे बनता है। फिर इसी में ही आपका नाम देखो, इसी में फिर क्या फॉर्मूला बनता है इसी से, देखो आपको सपोज सेंट्रॉइड आपको दिया हुआ है, आपका दिस इज गिवन एंड टू कॉर्नर्स, टू वर्टिसेस आर गिवन, देन द थर्ड वर्टिसेस यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आपका नाम द सेंट्रॉइड। तो इजीली द चिल्ड्रंस दे आर सेइंग, जो पढ़ा दो सर ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, आज नहीं है ना कोर्स में, कल कंपटीशन कहां से फाइट करोगे। तो दिस द होल थीम इज ओनली फॉर यू कि नाउ कि वेयर वी कैन यूज और अप्लाई दिस इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला आपका नाम एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन मेक फ्रॉम दिस आपका नाम। इसी में एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि लेट OABC इज द रेक्टेंगल विद वर्टिसेस 0 0, A आपका A,0, B आपका हो गया A,B एंड C आपका हो गया 0, आपका B आपका हो गया। आपको बोला उसने कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के फॉर्म आपका निकालिए, तो आपका बिल्कुल वो आपका रेक्टेंगल से आप उसको इजीली कर सकते हैं आपका नाम। तो ये इतने क्वेश्चंस आपके बनते हैं इनसे, इसी से आपने इसको आपका इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई। केमिस्ट्री में ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्लेट लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन इज आपका नाम, दिस इज इंपॉर्टेंट when it will be आपका नाम just dissolve into the water, so now the calcium hydroxides you are making, the same thing is that कि this formula is important, so by the help of this you can manufacture this, you can manufacture this, आप इसको बना रख सकते हैं ना। तो what the base is आपका ना, तो base must be clear आपका ना। आज नहीं कोई देखेगा वीडियो, कल देखेगा जब जरूरत पड़ेगी। So have a nice evenings to all. God bless you, sir.